वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 31 अक्टूबर 2023 और 31 अक्टूबर 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो और ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अक्टूबर को विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ध्वनि के माध्यम से कहानियां सुनाने के जश्न को मनाने के लिए हर साल 23 अक्टूबर को ये विश्व ऑडियो ड्रामा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। तो कल भी मैंने आपको अक्टूबर के सारे इम्पोर्टेंट डे रिवाइज कराए हैं। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज कराता हूँ। जब भी मैं रिवाइज कराऊँ आप मेरे साथ बोला करिए, जिससे कि आपका प्रॉपर रिवीजन होता रहे। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को विश्व प्रकृति दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व दृष्टि दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया। मैंने आपको कल बताया था, इसको इससे लिंक करो। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। ये इंपॉर्टेंट है, विश्व खाद्य दिवस। अच्छा, 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे और विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया। 22 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हक लाना जागरूकता दिवस मनाया गया। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और विश्व पोलियो दिवस मनाया गया। 26 अक्टूबर को विलय दिवस मनाया गया। 27 अक्टूबर को विश्व श्रव्य दृश्य विरासत दिवस और भारतीय सेना का शौर्य दिवस मनाया गया। 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस मनाया गया। तो अक्टूबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिन 2023 होगा? तो अभी अपने देश भारत और कजाकिस्तान के बीच ये एक्सरसाइज होगी काजिंद 2023। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कजाकिस्तान, तो ये है मैप में कजाकिस्तान। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? अस्ताना। कजाकिस्तान की करेंसी क्या है? कजाकिस्तानी टेंगे। और कजाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? KJ टोकायव। कौन है? KJ टोकायव। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज लिखी हैं। जैसे भारत और सिंगापुर के बीच अभी सिम्बैक्स एक्सरसाइज हुई थी, ये विशाखापट्टनम में हुई थी। शक्ति अभ्यास ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है। तीनों में शक्ति लगा हुआ है। शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका। मैत्री अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। संप्रति अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। सूर्य किरण ये मैंने आपको कई बार बताया, ये इंडिया और नेपाल के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट ये भारत और मंगोलिया के बीच होता है।
और एक्वेरिन ये भारत और मालदीव के बीच की डिफेंस एक्सरसाइज है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज हैं, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है? तो अभी एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में कैंसर की दर सबसे अधिक मिजोरम में रही है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल क्या है? आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर कौन है? जोरामथंगा। और मिजोरम के गवर्नर कौन है? के हरि बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटाया है? तो FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसने अपनी ग्रे लिस्ट से अभी अल्बानिया को हटा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या होती है ग्रे लिस्ट, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है। ऐसे देश जो अपने यहाँ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने में असमर्थ रहते हैं, उनको FATF अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल कर देता है। अब FATF ने अल्बानिया को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। अब अल्बानिया, तो ये है मैप में अल्बानिया। अल्बानिया कैपिटल क्या है? तिराना। अल्बानिया करेंसी क्या है? अल्बानियन लेक। और अल्बानिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? एडी रामा। कौन है? एडी रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023, इसमें अभी बिग बास्केट टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो SBI ने अभी महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। महेंद्र सिंह धोनी अब SBI के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। अच्छा, अभी जियो मार्ट के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने थे। स्मार्ट वॉच की कंपनी है फायरवोल्ट। फायरवोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? विजय देवरकोंडा। कौन? विजय देवरकोंडा। और लग्जरी वॉचेस की कंपनी है राडो। राडो ने अभी कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। प्यूमा ने मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हाइसेंस के नए ब्रांड एम्बेसडर बने रविंद्र जडेजा। यूनिक्लो ने कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। फैशन ब्रांड W ने अनुष्का शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सात्विक सोलर रूप्स ने रविंद्र जडेजा को अपना राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया। स्वराज ट्रैक्टर्स के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। सेंचुरी मैट्रेसेस कंपनी ने PV सिंधु को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इंडियन ऑयल ने संजीव कपूर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर राफेल नडाल और एगा स्विटेक बने हैं। और BPCL ने राहुल द्रविड़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। तो ये अभी रिसेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो ये नीता अंबानी को मिला है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब ये टर्म जरूर माइंड में क्लिक कर गया होगा, USISPF यानी कि US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम। इसने अभी ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड नीता अंबानी को दिया है। अच्छा, अभी हार्वर्ड लॉ स्कूल ने वैश्विक नेतृत्व के लिए DY चंद्रचूड़ को पुरस्कार प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट ने जीता। लॉरियस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल डगलस को सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है? तो उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को अभी नॉर्वे का सपोर्ट मिला। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को नॉर्वे सपोर्ट करेगा और नॉर्वे इस प्रोजेक्ट के लिए 44.7 मिलियन रुपए देगा। अब नॉर्वे, तो ये है मैप में नॉर्वे। नॉर्वे कैपिटल क्या है? ओस्लो। नॉर्वे करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोना। और नॉर्वे के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? जोनास गेहर स्टोर। कौन है? जोनास गेहर स्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मैथ्यू पेरी ये एक अभिनेता थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे US कनाडियन अभिनेता मैथ्यू पेरी, इनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है?
तो प्रोफेसर सलीमुल हक, ये बांग्लादेश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे प्रोफेसर सलीमुल हक। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रति 11 मेघालय में हुआ। बांग्लादेश ने भारत से 7 आवश्यक वस्तुओं की सुरक्षित आपूर्ति की मांग की है। बांग्लादेश ने भारत के लिए 4 पारगमन मार्गों को अनुमति दी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने यूनिवर्सल पेंशन योजना शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महात्मा गांधी नरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसके तहत अभी एक्टिव वर्कर्स की संख्या में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अप्रैल से सितंबर 2023 तक एक्टिव वर्कर्स की संख्या में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य की बेलगावी में महिला बाजार प्रस्तुत किया है? तो कर्नाटक के बेलगावी में स्मार्ट सिटी मिशन ने महिलाओं के लिए डेडिकेटेड बाजार प्रोवाइड किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। यहाँ सिर्फ महिलाओं के द्वारा बनाए गए स्ट्रीट फूड, स्थानीय व्यंजन, हस्त निर्मित सामान, ये सब सेल किया जाता है और इस बाजार की जो सेलिंग कैपेसिटी है वो है 58 करोड़ रुपए। अब कर्नाटक, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धारमैया। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद्र गहलोत। अच्छा, अभी न्यू लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का आयोजन बेंगलुरु में होगा। भारत के पहले भूमिगत ट्रांसफार्मर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। कर्नाटक सरकार NEP 2020 को खत्म करके नई शिक्षा नीति बनाएगी और भारत के पहले 3D मुद्रित डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया। अच्छा, कर्नाटक में बांदीपुर, अंसी, नगरहोल, बनरकट्टा और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क हैं। ये कर्नाटक के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न एशिया पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी एशियन पैरा गेम्स 2023 चाइना के हांगझोउ में हुए हैं और इसमें चाइना टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। चाइना ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो चाइना फर्स्ट पे है, ईरान सेकंड पे है और जापान थर्ड पे है। अच्छा, अपना देश भारत 5th नंबर पे है। इंडिया ने टोटल 111 मेडल जीते हैं, जिसमें 29 गोल्ड मेडल हैं, 31 सिल्वर मेडल हैं और 51 ब्रॉन्ज मेडल हैं। ये है मेडल टैली। अब चाइना टॉप पर रहा है, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनबिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जी जिनपिंग। अच्छा, अभी चाइना ने जाओ जिंग को अफगानिस्तान में अपना नया राजदूत नियुक्त किया है। भारत ने चीन से सौर ऊर्जा आयात में 76% तक की कटौती की है। चीन ने बच्चों द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है और चीन ने 16 मेगावाट क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी पवन टरबाइन को सक्रिय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्ति कला नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस प्रदर्शनी का आयोजन अभी नई दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा ललित कला अकादमी न्यू दिल्ली में ये अपशिष्ट से कला, स्क्रैप से मूर्ति कला नामक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकेन के लिए एक टीका विकसित किया है? तो कोकेन की लत जो लग जाती है लोगों को, उस लत को छुड़ाने के लिए अभी ब्राजील के वैज्ञानिकों ने एक टीका विकसित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। इस टीके का नाम है कैलिक्साकोका। क्या नाम है? कैलिक्साकोका। और अभी इसका परीक्षण जानवरों पर किया गया है और इसका परीक्षण सफल रहा है। अब ब्राजील के वैज्ञानिकों ने ये टीका विकसित किया है। तो ये है मैप में ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? लूला डा सिल्वा। कौन है? लूला डा सिल्वा।
अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी। तो अभी कैटरीना कैफ घड़ी निर्माता राडो की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज की इस वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।